कर देते हैं। एंड आज वही सबसे पहले तो एक्सेल खोल लो। ठीक है। और जो आज का टॉपिक है ना, वो एक नई शीट पे करेंगे। आपको तो नई शीट पे बनाओगे। ठीक है। क्योंकि ना हमारे पास नई शीट पे इस चीज को मैनेज करना थोड़ा इजियर हो जाता है। ठीक है। आप चाहो तो पुरानी शीट पे भी दिस इज पॉसिबल। कोई सी भी पुरानी शीट पे जैसे वर्क करो तो दिस इज पॉसिबल। बट नई शीट पे इसको कर पाना थोड़ा सा इजियर रहता है, इसलिए एक नई शीट ओपन कर लेंगे। और पुरानी शीट में हमने वैसे भी बहुत सारी चीज कर रखी है, तो उसकी वजह से भी। ठीक है। तो मैंने एक सिंपली ब्लैंक बुक ओपन कर रहा हूँ। मैंने एक ब्लैक बुक ओपन कर लिया। ठीक है। क्लियर है। अब इसके अंदर ना एक डमी डेटा बनाऊंगा मैं। ठीक है। कुछ भी ऐसे 5-10 रूल्स का डेटा बना लो। डेटा बनाना तो आती है, नॉर्मल सेल में एंट्री करनी है ना। तो सिंपली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं रखता मैं। सब्जेक्ट्स ले लेता हूँ। ठीक है। ठीक है, सब्जेक्ट ले लेता हूँ। एंड रैंडम मार्क्स एंटर कर लूंगा इसमें। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे रैंडम मार्क्स ले ली। ठीक है। सिंपल इनफ। बहुत सिंपल किया है ना। ठीक है। अब व्हाट आई विल डू इज कि मैं ना इसकी समरी बना के देखता हूँ। और मैं इसकी समरी बनाऊं। सो टोटल, एवरेज एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, परसेंटेज एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है। तो लेट्स अज्यूम सारे मार्क्स मेरे 1000 में से हैं। ठीक है। सारे मार्क्स मेरे 1000 में से हैं। तो कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है। सो 8000 में से मार्क्स है। राइट। तो सबसे पहले तो टोटल मार्क्स निकाल लेता हूँ। ठीक है। टोटल मार्क्स सिंपली सम का फॉर्मूला लगाऊंगा। उसके अंदर ये सब डाल दूंगा, है ना। एवरेज निकालने के लिए एवरेज मार्क्स लिखूंगा। एवरेज का फॉर्मूला लगाऊंगा, अगेन सब नंबर डाल दूंगा। ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए सिंपली, अब परसेंटेज के लिए मेरे पास कोई इनबिल्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो आई विल बिल्ड वन। ठीक है। बिल्ड करने के लिए सिंपल है कि भाई दिस थिंग, टोटल मार्क्स डिवाइड बाय जितने टोटल है, आउट ऑफ कितने 8000 है, तो डिवाइड बाय 8000। ठीक है। इसको लगा देता हूँ एक ब्रैकेट। ब्रैकेट है, ब्रैकेट है इनटू 100। 100 तो है ना, बेसिकली 40.3125% आ रही है, जो एवरेज होती है उतना ही परसेंट बनता है ऑलमोस्ट। ठीक है। इसको ना राउंड ऑफ कर देता हूँ। तो आई विल डू राउंड। ठीक है, राउंड का फॉर्मूला लगाऊंगा। राउंड का फॉर्मूला इज बेसिकली फॉर राउंडिंग ऑफ। ठीक है। अब कॉमा करके आई विल राइट 2, कि भाई मेरे को पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट चाहिए। पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, 2 लिखा मैंने। ठीक है। एंटर कर दिया, परसेंटेज आ गई। राइट। क्लियर है। ये काम करने में कितना टाइम लगा होगा मेरे को? 2 मिनट। ठीक है। अब मान लो एक बच्चे के मार्क्स हैं, मेरे क्लास में 60 बच्चे हैं, 2 घंटे गए, है ना। तो इसको प्रॉपर समराइजेशन वाले पार्ट को, और देखो इतनी सी समरी नहीं बनती है, समरी काफी बड़ी बड़ी बनती है ना। तो इस वाले पार्ट को, जो कि मेरे को एक बार करना होता है, एंड देन सेम ही तरीके से बाकी शीट्स भी होंगी सारी, है ना। तो उस पर रिपीट करना होता है। इस वाले पार्ट को ऑटोमेट करना सीखेंगे। ठीक है। मैक्रोज का जो काम होता है, जो आज का हमारा टॉपिक है मैक्रोज, उसका यही काम है कि भाई एक बार मैंने काम करके एक मैक्रो क्रिएट कर लिया, वो ऑटोमेटिकली बाकी शीट्स पे सेम चीज कर सकता है। ठीक है। यही चीज करना सीखेंगे। ओके। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें मैक्रो अनेबल करने पड़ेंगे। आपने कर रखे, आपको बता देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले आई नीड टू गो टू फाइल। ठीक है। दिख रहा है ये थोड़ा सा कट रहा है, बट फर्स्ट ऑप्शन होता है फाइल का, उस पर गया। ठीक है। यहाँ पे सबसे नीचे ये ऑप्शंस का बटन है, राइट। इस पे गया, इस तरीके से ऑप्शंस खुलते हैं। ठीक है। कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन होता है यहाँ पे, इस पे जाऊंगा।
एंड जो राइट हैंड साइड पे ये पैनल है मेन टैब्स, इसके अंदर एक डेवलपर का ऑप्शन होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अनटिक होता है ये, आपको टिक करना है और ओके कर देना है, ठीक है। इस तरीके से एक डेवलपर का टैब आ जाएगा, ठीक है, कर लो। ओके, देन डेवलपर टैब आ गया। अब जब मैं डेवलपर टैब पे जाता हूँ तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, विजुअल बेसिक, मैक्रोस, ठीक है, एड वगैरह का ऑप्शन है, ठीक है। तो एड आपने तो कवर कर लिए, आपको करवा दूंगा मैं, ठीक है, सॉरी। अब ना एक मैक्रो बनाऊंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले व्हाट आई विल डू कि मैं ना इस डेटा को क्लियर कर देता हूँ, सेलेक्ट किया, आई विल डू क्लियर कंटेंट्स, ठीक है। अब मैं क्लिक करूंगा कहीं पे, मतलब क्लिक कर दिया। अब मैं करूंगा रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। रिकॉर्ड मैक्रो स्टार्ट करने से पहले रिकॉर्ड मैक्रो का देखो पहले तो मतलब समझते हैं भाई। जैसे रिकॉर्ड मैक्रो का मतलब है कि जो भी मैं स्टेप्स कर रहा हूँ एक्सेल उसको रिकॉर्ड करता रहेगा ताकि मैं उसको बाद में रिप्ले कर सकूं, ठीक है। बट रिकॉर्डिंग जो यहाँ पे हो रही है ना, वो इट्स नॉट लाइक स्क्रीन रिकॉर्डिंग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्या है कि भाई मैंने एक्सेप्ट किया, 2 घंटे रुक गया, उसके बाद अगला स्टेप किया, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग 2 घंटे की हो जाएगी, है ना। मैक्रो में ऐसा नहीं है, मैक्रो में एक्सेप्ट किया, उसके बाद सीधा अगला स्टेप ही रिकॉर्ड होगा जब मैं अगला स्टेप करूंगा। बीच में जितना मर्जी टाइम लू, मैक्रो को फर्क नहीं पड़ता, वो स्टेप्स रिकॉर्ड कर रहा है बस मेरे, ठीक है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज कि भाई जहां पे मेरे को अपनी समरी प्लेस करनी है उसके अलावा कहीं पे भी मैं अपना सेल सेलेक्ट करके देन आई हैव टू क्लिक ऑन रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। तो मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया, एक पैनल खुलता है, ठीक है। इसमें मेरे को सबसे पहले अपने मैक्रो का नाम बताना है, तो सिंपल नाम रखते हैं समरी, ठीक है। एक शॉर्टकट की असाइन करनी है, ठीक है। शॉर्टकट की असाइन करने का मतलब कंट्रोल के साथ वाली की होती है, अब कंट्रोल के साथ बी वगैरह करते हो तो बोल्ड हो जाता है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कॉन्फ्लिक्ट ना करे, ठीक है। मैं एम रख लेता हूँ, एम किसी के लिए नहीं होता, ठीक है। अब जो सबसे जरूरी चीज आती है मैक्रोस के अंदर, दैट इज स्टोर मैक्रो इन, ठीक है। इसमें बाय डिफॉल्ट दिस वर्कबुक सिलेक्टेड, पर इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, न्यू वर्कबुक एंड दिस वर्कबुक, ठीक है। दिस वर्कबुक का इंग्लिश है, मतलब समझ आ रहा होगा कि जो मैं ये मैक्रो रिकॉर्ड करूंगा वो इस पूरी वर्कबुक के लिए सेटअप हो जाएगा। न्यू वर्कबुक का भी मतलब समझ आ रहा होगा कि भाई जो मैं मैक्रो रिकॉर्ड करूंगा वो नई एक वर्कबुक बनेगी, उसके अंदर सेव होएगा, है ना। अब आती है पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। पर्सनल मैक्रो वर्कबुक का क्या मतलब होता है कि भाई एक हिडन एक्सेल की फाइल बनाओ जिसके अंदर मेरा मैक्रो स्टोर करो, ठीक है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि भाई अगर मैं इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ ना, तो जितने भी मैं मैक्रो बनाऊं किसी भी वर्कबुक के अंदर वो सारे इंटरचेंजेबली यूज कर सकता हूं मैं। करेगा पॉइंट कि मैं मैक्रो जो भी बना रहा हूं एक जगह पे सेव कर रहा हूं, ठीक है। मान लो मैंने समरी का बनाया, कोई एक्सेल से किसी कैलकुलेशन का बनाया या कुछ भी किया, सारे मैक्रो एक वर्कबुक में सेव होंगे। और वो स्पेशल वर्कबुक है, क्यों? क्योंकि उस वर्कबुक में सेव किए हुए मैक्रो मैं किसी भी एक्सेल की शीट पे किसी भी वर्कबुक के अंदर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो दैट इज द बेनिफिट फॉर मी। तो इट्स टोटली अप टू यू, आपको जो मैक्रो बनाना है वो सिर्फ इस वर्कबुक के लिए बनाना है या फिर बार बार यूज करना है। आई विल डू इट इन पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, ठीक है, क्लियर है? ओके करता हूँ। डिस्क्रिप्शन लिखना है आप लिख सकते हो, दिस इज बेसिकली मैक्रो का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कि बाद में आपको भी भूल जाओ, अपने नाम से ना याद आए कि आपने ये मैक्रो क्या करने के लिए बनाया था, तो आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। इट्स ऑप्शनल, तो मैं खाली छोड़ रहा हूँ। ओके, ओके किया। यहाँ पे देखो स्टॉप रिकॉर्डिंग दिखा रहा है, मतलब अब मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मैं बैठा हुआ हूं तो वेस्ट हो रही है रिकॉर्डिंग, नहीं, वो मैक्रो साइलेंट पे बैठा है, जैसे मैं कुछ स्टेप करूंगा वो तभी रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो जो हमने समरी बनाई थी वही दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली टोटल मार्क्स इक्वल टू सम, इन सबका सम, ठीक है। एवरेज मार्क्स, एवरेज का फॉर्मूला एंड इन सबका एवरेज, ठीक है। परसेंटेज, ठीक है।
सिंपल फॉर्मूला होता है मेरे पास, ठीक है। अब मैं जैसे पहले तो बिल्ड किया था, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो राउंड के अंदर दिस डिवाइड बाय 8000 into 100 कॉमा 2 क्लोज, ठीक है ना। परसेंटेज इंक्लूड हो गया, राइट। एक फॉर्मूला बना लेता हूँ कि द स्टूडेंट इज पास और फेल, क्वालिफाइड और नॉट, ठीक है। तो मैं बना लेता हूँ क्वालिफाइड का, ठीक है। इसके अंदर फॉर्मूला लगा दूंगा इफ का, ठीक है। आपको अगर फॉर्मूलाज नहीं समझ आ रहे तो डोंट वरी, ठीक है। बेसिक कंडीशन समझ लेना कि इफ का फॉर्मूला कंडीशन के बेसिस पे वर्क करता है। मैं डालूंगा कि भाई अगर उसकी परसेंटेज 60% से ऊपर है तो पास है, वरना फेल है, ठीक है। तो इफ दिस इज ग्रेटर देन 60 तो लिख दो भाई पास, वरना फेल, ठीक है। क्लियर है। अब इसके ऊपर मैं ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा लेता हूँ। चल रख गया, ठीक है। इसके ऊपर ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा दूंगा, ठीक है। तो आई गो टू होम, यहाँ से ये रहा मेरे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसके ऊपर एक न्यू रूल लगाऊंगा, ठीक है। रूल कैसे लगा रहा हूँ, फॉर्मेट सेल डेट ओनली कंटेंट, ठीक है। आपको अगेन कुछ चीजें नहीं अगर समझ आ रही तो हाँ, ठीक है। ये सारी चीजें वापस करवाऊंगा आपको, ठीक है। सेल वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, पास, और पास है तो इट विल बी लेट्स से कलर उसका हो जाएगा ग्रीन, फेल है तो रेड, ओके। क्या के अंदर जो क्या एक नया रूल और बना दूंगा, ठीक है। फॉर्मेट ओनली सेलेक्टेड कंटेंट्स इक्वल टू फेल, और फॉर्मेट कर दूंगा उसे इन रेड, ठीक है। रेड, ओके एंड ओके, ठीक है। फेल आ रहा है, अगर मैं लेट से उसके एक सब्जेक्ट में मार्क्स 4500 कर दूं तो पास जाएगा, ठीक है। वैसे तो मतलब 1000 में से इतने नहीं आ सकते, बट हाँ, ठीक है। तो फेल हो रहा है, अपडेट हो रही है मेरी वैल्यू, सब कुछ ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ से डेवलपर पे जाके अपना मैक्रो को स्टॉप कर सकता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि भाई जो मैंने ये सारी समरी बनाई, दिस इज द पार्ट ऑफ माय मैक्रो, ठीक है। बट जो मैंने यहाँ पे 4,500 करके टेस्टिंग करी थी, वो भी मेरे मैक्रो का पार्ट बन गया है, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक कि मैक्रो आपका फाइनल स्टेप स्टोर करता है, ठीक है। मैक्रो अगर आपने कोई बीच में गलती करी है उसे भी स्टोर करके रखेगा, ठीक है। सो मान लो आपने एवरेज की स्पेलिंग गलत लिखी थी, आपको 2-3 स्टेप करने के बाद याद आया कि एवरेज स्पेलिंग गलत है, आपने उसकी जगह ठीक किया, तो मैक्रो भी पहले गलत दिखेगा, फिर उस स्टेप के बाद आके उसे ठीक करेगा। तो रिमेंबर दैट, ठीक है। इस चीज को हम फिक्स करना भी सीखेंगे जब वीबीए की तरफ बढ़ेंगे, बट अभी के लिए रिमेंबर दैट कि भाई मैक्रो गलतियां भी रिकॉर्ड करता है, ठीक है। अब सिंपली व्हाट आई विल डू कि इस पे से क्लियर कंटेंट कर देता हूँ, ठीक है। कंटेंट हट गया। इस वाले सेल पे जिसमें मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी, इस पे से कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हटा देता हूँ, क्योंकि मैक्रोस मेरे कंडीशनल फॉर्मेटिंग या फिर सेविंग या कुछ भी हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई विल गो टू होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, ये मेरे रूल्स दोनों को डिलीट कर दूंगा, डिलीट रूल, डिलीट रूल, ठीक है। अब इसके अंदर मैं फास्ट कुछ भी लिख लूँ, ठीक है। हाँ नॉर्मली आएगा, क्लियर, क्लियर हुआ, ठीक है। अब मैंने शॉर्टकट क्या रखी थी, कंट्रोल एम, मैं बताता हूँ कंट्रोल एम, चीज वापस, ठीक है। सिर्फ इस शीट के लिए नहीं है, नेक्स्ट शीट पे गया, कंट्रोल एम किया, वैल्यूज अभी वापस, ठीक है। सेम वैल्यू आ रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने 450 पे चेंज किया था, याद है ना। तो वो मैक्रो का पार्ट बना था, अब उसने इसको लास्ट में 450 पे था, तो उसने सेल में 450 डाल दिया, क्योंकि उसके हिसाब से तो सेल की वैल्यू मैंने रिकॉर्ड करते हुए 450 करी थी, तो उसने सेल की वैल्यू 450 डाल दी है, तो 450 के हिसाब से कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। पॉइंट समझ आया, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो, सेम, ठीक है।
और वैल्यूज अपडेट होती हुई आएगी, ऐसा नहीं है कि सेम वैल्यूज आएंगी, अपडेट। और सबसे बड़ी बात कि भाई अगर सिर्फ फॉर्मुलाज होते, फॉर्मुलाज तो मैं मैन्युअली कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल भी करता चला जाता, बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बॉर्डर्स, या फिर ड्रॉप डाउन वगैरह, जितना भी मैं चीजें कर रहा हूँ वो सब मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट नहीं होएगा, वो मेरे को हर एक पे क्रिएट करना ही पड़ेगा। पॉइंट। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रोस। ठीक है, एक बार इतना कर लो, या फिर मैं आपको एक बार कंसेप्ट पूरा कंप्लीट कर दूं फिर आगे करोगे। मैं कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। तो अब तो सेकंड पार्ट आता है कि भाई मेरा ये मैक्रो थोड़ा सा खराब हो गया, ये 450 तो नहीं आना चाहिए इसमें, है ना। ये तो मैंने वहां पे करके देखा था तो वो रिकॉर्ड हो गया बस, इसलिए आ रहा है। इस चीज को फिक्स करेंगे, ठीक है। इस चीज को फिक्स करने के लिए व्हाट वी विल डू इज सिंपली अगेन मैं मैक्रोस पे जाऊंगा, इस बार रिकॉर्ड मैक्रो की जगह आई विल गो टू मैक्रोस, ठीक है। मैक्रोस में देखूंगा मेरा जो मैक्रोस है वो बना हुआ है ना। इसको मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। और अब जो पैनल खुलने वाला है उससे बहुत ज्यादा ओवरवेल मत हो जाना, ठीक है। बट मेरा है कहाँ पे, कर सकता हूँ। हाँ ठीक है। वैसे देखो वो वर्कबुक करना एडिट करना पड़ेगा मेरे को, उसमें जाके उस वाले पार्ट पे नहीं जाते, बट द पॉइंट इज एडिट करने पे इस तरीके पैनल खुलता है, ठीक है। दिस इज माय ये देखो ये मेरा मॉड्यूल है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर मेरी शीट्स वगैरह आ रही है, ठीक है। इसमें देखो तो टोटल मार्क्स, फॉल, सम वगैरह, एवरेज मार्क्स आया, परसेंटेज आया, राउंड लगाया, क्वालिफाइड लगाया, ठीक है। ये पास फेल वाले इफ वाला वो लगाया, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आ गया, मतलब कोड को भी मैं बहुत ध्यान से नहीं पढ़ रहा, बस जैसे फॉर्मेट और कंडीशंस वगैरह लिखा हुआ है ना, तो उससे मेरे को आइडिया मिल रहा है कि हाँ ये कोड क्या कर रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ने की भी जरूरत भी नहीं है, वीबी के टाइम पे सीखेंगे हम चीज को, ठीक है। बस मेरे को अपनी गलती ढूंढनी है कि जो गलती करी थी मैंने वो कहाँ पे है, ठीक है। ये सब कर लिया कर लिया कर लिया, ये रही, ठीक है। तो मैंने 4,500 किया था, फिर 450 किया था, ठीक है। फॉर्मेट कंडीशंस, ये तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हुआ। ये वाले जो 4 लाइनें हैं, ये वाली 4 लाइनें लग रही है मेरे को उसकी, है ना। यहाँ से शायद से एडिट होगा नहीं, ठीक है हो गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। नहीं एक्चुअली वो एडिट करके करते हैं ना, मैंने स्टेप इनटू किया हुआ है, तो उसमें इशू आता है कभी डिलीट करने में ना, एडिट करने में तो नॉर्मली ऐसे ही हटता है, ठीक है। तो हट गया, ठीक है। ये वैसे मेरा वीबीए का पैनल होता है, ठीक है। दिस इज द वीबीए, बट अभी इतना डीप नहीं जाएंगे, बस हट गया, हटाऊंगा मैं से। ओके, ठीक है। अब अगर मैं शीट पे जाऊँ और कंट्रोल एम करूँ, अच्छा वो तो चेक करेगा नहीं, एक नई शीट पे करके देख लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल एम किया, वो हट गया, ठीक है। अब देखो डिवाइड बाय 0 का एरर आ रहा है क्योंकि टोटल उसका 0 है, ठीक है। इस तरीके से मैं अपने मैक्रो की गलतियां फिक्स भी कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी इसके अंदर और भी 2-3 चीजें होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, वो लेकिन हम बात करेंगे वीबीए कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। एक बार आप मैक्रो क्रिएट कर लो, ठीक है। फिर हम और चीजों के बारे में बात करते हैं मैक्रो से रिलेटेड ही। मतलब अभी कर लो, समझ तो आया होगा कंसेप्ट, आई थिंक ये तो बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है, बिल्कुल ही नया कंसेप्ट है, कुछ पुराना इतना ज्यादा यूज हुआ नहीं है इसमें। अच्छा हाँ, इसके अंदर ना शॉर्टकट कीज वगैरह भी वर्क करती हैं, ठीक है। जैसे मेरे में ये थोड़ा कटा हुआ था, मैं अगर रिकॉर्ड करते टाइम ही ऑल्ट एच वाई दबा देता ना, तो वो शॉर्टकट की भी रिकॉर्ड हो जाती, ठीक है। तो वो चीज भी सेम वर्क करती। इनफैक्ट अगर मैं मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं और फाइल पे जाके एक नई वर्कबुक बना के उसमें कुछ काम करना शुरू कर दूं, और फिर जब मैं उस मैक्रो को रन करूंगा तो हर बार एक नई वर्कबुक बना के उसमें काम करेगा, ये तक भी पॉसिबल है, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक्सेल की शीट के अंदर या एक्सेल की वर्कबुक के अंदर ही मैक्रो कंट्रोल कर सकते हैं, इट कैन बेसिकली कंट्रोल द होल एक्सेल,
एंड इनफैक्ट जब मैं बीबी एक बार कर लूंगा उसके बाद आई विल हैव द कैपेबिलिटी कि एक्सेल से सीधे सीधे प्रेजेंटेशन बनानी है, मेरे पास टेबल है उसका प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया, उससे सीधे सीधे वर्ड डॉक्यूमेंट बना लिए, वो सारी एबिलिटी भी आ जाएगी। क्योंकि जो वीबी है इट इज नॉट जस्ट फॉर एक्सेल, वो पूरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे वर्क करती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं आपको यही करना है, जो भी आपको करके देखना है आप कर सकते हो। नहीं, कुछ स्पेसिफिक नेम नहीं है, अगर आपको चेंज करना है आप कर सकते हो, आप मैक्रो वन से करोगे तब भी चलेगा। ऐसा कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता इसका, मतलब जो भी आपकी मर्जी हो उससे आप सेव करो। क्या कोई दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही थी? देख लो देख लो, ना हो तो बता देगा। हाँ जी, पूछो। ये जैसे ये पता 2 zeros के बाद करना है, तो इंटू 100। नहीं, मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है ना? सॉल्व। लगते दिला देख के हुआ सॉल्व। क्या इशू है बताइए। सेम फॉर्मूला क्या? परसेंटेज निकाल रही थी मैं दोनों। हाँ, ठीक तो है। मेरे में भी तो सेम ही आएगी। तो फिर मेरा परसेंटेज क्यों नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम है। क्या परसेंटेज नहीं, परसेंटेज अच्छा 32 आ रहा है। वो तो एवरेज है ना, वो तो नहीं नहीं, नीचे वाला 325 वाला 32 का आना चाहिए ना वो। एफ फोर इसको डिवाइड किया 600, 600 से क्यों किया है? क्योंकि मैंने मार्क्स कम लिखे, 600 में से निकाल के। हर एक मार्क्स 600 में से है ना? हाँ। हाँ तो टोटल में से निकलोगे ना परसेंटेज तो। 6000 हो गया। हाँ 10 थोड़ा ना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 3600 हो गया ना। अब आ गया कि मैंने यहाँ पे 8000 रखा है ना, क्योंकि मेरे सारे मार्क्स 1000 में से हैं। अनुष्का हो रहा है? ठीक है, देख लो देख लो।
रहा है, ठीक है। क्वालिफाइड वाला फॉर्मूला, कलर चेंज वाला, अच्छा ठीक है। और सबसे पहले सेल सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद होम में यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है। इस पे जाके न्यू रूल, ठीक है। न्यू रूल में सेकंड ऑप्शन फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स, हाँ हाँ श्योर, ओनली सेल्स दैट कंटेन, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। इस पे जाके नीचे जब आओगे तो बिटवीन की जगह पे इक्वल टू, और यहाँ पे एक बार पास के लिखना होगा, एक बार फेल लिखना होगा। पहले पास के लिए कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखो पास, ठीक है। उसके बाद नीचे फॉर्मेट का बटन है, इस पे जाएंगे और यहाँ से कलर ऑटोमेटिक की जगह व्हाटएवर द कलर यू वांट वो सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। बस इसे ओके कर दोगे, मैं ओके नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पे ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। सिमिलर मैनर में सेम स्टेप रिपीट करके फेल के लिए कलर दूसरा चूज कर दोगे बस, ठीक है ना, हो गया, नाइस। ठीक है, तो अब इसमें ना अच्छा एक बार आप भी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। वही नहीं, हाँ हाँ बताओ तो। जो कीबोर्ड फुल वाला हुआ है ना, इन कोड्स, हाँ डबल कोड्स होते हैं ना, हाँ हाँ, लगा दिए।
नहीं, फॉर्मूला तो एक बार लग गया ना, फॉर्मूला बार बार थोड़ा लगाओगे। हाँ जी, हाँ एन, मैक्रो की भूल गए, कोई बात नहीं, यहाँ से दिख जाएगी, देखो डेवलप पे जाओगे, मैक्रोज में ये ऑप्शन है ना, मैक्रो सेलेक्ट करके यहाँ पे दिख जाती है। हाँ, हो गया, ठीक है, समझ आया, है ना। काम इजी करने के लिए काफी सही चीज है, क्योंकि एक्सेल इन दी एंड इज मेड फॉर स्पीड, ठीक है, उस पूरा डेटा एनालिसिस फास्ट करने के लिए ही बना गया है, ठीक है। सो इस वजह से मैक्रोज, पीबीए, शॉर्टकट कीज, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं, ताकि भाई अब देखो, सिंपल से मैंने एग्जांपल दिया, इसी को अगर मैं नॉर्मली 60 बच्चों के लिए करने बैठ जाऊँ, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बेशक मैं कॉपी पेस्ट भी कर रहा हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग एंड एवरीथिंग तो करनी पड़ेगी, मैक्रोज से सारा काम ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। अब मैक्रोज के बारे में एक चीज और, कि जब भी आप, जैसे अभी तो हमने एक हिडन वर्कबुक के अंदर अपना मैक्रो डाला था, मैंने मतलब आप लोगों को डाला नहीं डाला, आई डोंट नो, हिडन में डाला है, ठीक है। तो हिडन में डाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जैसे दिस वर्कबुक या न्यू वर्कबुक सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तो उस वर्कबुक में मैक्रो डल जाएगा, है ना। जब उसको सेव करने जाओगे तो नॉर्मली सेव नहीं होगी अब, ठीक है। मान लो आपने ना कोई एक एक्सेल की शीट आपके पास ऑलरेडी थी, आपने वो खोली, उसके अंदर आपने मैक्रो डाला, ठीक है, उसको आप कंट्रोल एस दबा के सेव नहीं कर पाओगे, रिमेंबर दैट, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब एक एक्सेल की शीट के अंदर, एक एक्सेल की वर्कबुक के अंदर मैक्रो होता है, तो उसका एक्सटेंशन चेंज हो जाता है। नॉर्मली एक नॉर्मल एक्सेल की शीट का एक्सटेंशन होता है एक्सएल एस एक्स, एक्सएल एस एक्स, एक्सेस, ऐसा कुछ जो भी होता है, ठीक है। जब मैक्रो वाला करता हूं मैं, तो इट इज एक्सएल एम एक्स, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। जैसे मैं अगर एक काम करता हूँ, छोटा सा मैक्रो इसके अंदर बना देता हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड किया, मैक्रो टू कंट्रोल क्यू कर दिया, ठीक है। पर्सनल मैक्रो वर्कबुक की जगह मैं दिस वर्कबुक में रखूंगा, ठीक है, दिस वर्कबुक, ठीक है। कुछ भी किया मैंने, डजंट मैटर टू मी, ठीक है, तो मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा। मैक्रो बना, अब एक मैक्रो बना है जो इसी वर्कबुक में है, ठीक है, और मैं कंट्रोल एम भी करूंगा, तो सॉरी कंट्रोल एम, कंट्रोल शिफ्ट क्यू किया, ये वाला मैक्रो वर्क कर जाएगा, ठीक है। किसी और शीट में भी सेम कंट्रोल शिफ्ट क्यू किया, आ गया, ठीक है, सिंपल सी चीज है ना। मैं सेव करने जाऊंगा, तो लेट मी डू वन थिंग, यहाँ से नहीं, यहाँ से जाता हूँ, सेव किया, ठीक है, ब्राउज करके मेरे को जहाँ पे भी सेव करना है वो लोकेशन सेलेक्ट करूंगा मैं, तो गिव मी अ सेकंड, मेरे को लेट्स से सेव करना है यहाँ पे। अब देखो ये एक्सएलएस एक्स जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है उसमें है, ठीक है। जब यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा ना, तो दिस विल गिव मी अ वार्निंग, हाँ, कि भाई अब मेरे पास ऑप्शन क्या आ रहे हैं, कि सेव एंड इरेज फीचर, कि भाई जो मैंने मैक्रो रिकॉर्ड किया है, या तो मैं उसको हटा दूं, फिर सेव हो जाएगी, या फिर सेव पे अगर मैं क्लिक करूंगा, तो बेसिकली वो मेरा फॉर्मेट चेंज कर देगा। मैं सेव पे नॉर्मली क्लिक किया, सेव हो गया, ठीक है। बट अगर मैं अपने फाइल मैनेजर में जाके देखूंगा, सेकंड, मैं यहाँ पे देखूंगा तो बुक, अच्छा इसने फीचर हटा दिया है मोस्ट प्रोबेबली, नहीं, सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड, हाँ, जो ये मैक्रो टू था ना, ये भी अगर मैं ऑप्शंस में जाके देखूं, तो कहाँ से दिखेगा,
कहीं भी तो कुछ तो हुआ, एक मिनट रुकना। बेसिकली द पॉइंट इज कि मैक्रोज वाली वर्कबुक्स को एक्सएल एक्स एस एम में स्टोर किया जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे सेव एज करके दिखाऊंगा, बेसिकली आपको सिंपली दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जाऊंगा मैं, तो एक्सएल इसमें इशू देगा वो। मैं इसलिए सिंपली इसको एक्सएल मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक एक्सएल एस एम इस फॉर्मेट में सेव करता हूँ हमेशा मैक्रो वाली वर्कबुक्स को। ठीक है, तो जितनी भी मेरे पास मैक्रो वाली वर्कबुक होंगी, अगर मैं यहाँ से कंसिडर करूँ, यहाँ पे दिखाओ, तो देखो कोई होगा फॉर्मेट आपको ना, छवि एक भी नहीं है, एक ही नहीं है मेरे पास, ये ठीक है, इसका एक्सेल एस एम एस स्टोर होता है। ठीक है, तो ये इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, सेव करते टाइम इसमें करना है। ठीक है, क्योंकि कई बार इशू कॉज हो जाता है कि वो आपका जो मैक्रो आपने क्रिएट किया है उसे इरेज कर देगा। ठीक है, अभी समहाउ उसने स्टोर कर लिया है, क्योंकि आई थिंक बाकी और कुछ है नहीं मेरे शीट में ज्यादा, बट कई सारी चीजें होती हैं जो एक्सेल एस एक्स के साथ कंपेटेबल है। ठीक है, और एस एल एक्सेस में जो नॉर्मल फॉर्मेट है उसके अंदर मैक्रो नहीं चलते। ठीक है, तो मेरे को हमेशा एस एम वाले फॉर्मेट में इसे सेव करना पड़ता है। क्लियर है? ठीक है, तो दिस इज द मैक्रो का पार्ट। ठीक है, मैक्रो अब बेसिकली ना एक छोटा सा पार्ट है ऑफ द होल बिगर ग्रुप, जिसको मैं कहता हूँ वीबीए। ठीक है, तो मैं कहता हूँ वीबीए, है ना। जो वीबीए है वो मेरा मेन पार्ट है। ठीक है, वो दैट इज माय मेन कोडिंग लैंग्वेज आप कह सकते हो एसक्यूएल की, एसक्यूएल कह रहा हूँ सॉरी, एक्सेल की। ठीक है, अभी भी के अंदर मैं सिंपली कोड लिख के पूरा अपना चीजें कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, मैक्रो इफ ऐसे मेरे को 10 to 20% ऑटोमेट करने देते हैं चीजों को। ठीक है, मेरे को स्टिल शॉर्टकट कीज वगैरह प्रेस करनी है, शीट स्विच करनी है। अगर मैं जो एग्जांपल लिया था मैंने उसकी बात करूँ, तो मेरे को अभी भी शीट स्विच करनी पड़ेगी, अभी भी मेरे को कंट्रोल एम बार बार प्रेस करना पड़ेगा, है ना। वीबीए के थ्रू मैं इस चीज को भी ऑटोमेट कर सकता हूँ। वीबीए की स्क्रिप्ट लिखूंगा, 10 से 15 मिनट लगते हैं, बहुत सिंपल स्क्रिप्ट होती है उसकी। ठीक है, मैं इस चीज को भी ऑटोमेट कर सकता हूँ, फिर वीबीए खुद शीट स्विच करेगा, खुद हर एक के ऊपर रन करेगा। कैमरा आपको विजुअली ऑब्वियसली दिखेगा नहीं शीट स्विच होते हुए, रन करते हुए, वो कर देगा हर एक शीट के ऊपर। ठीक है, इनफैक्ट इफ यू वांट कि भाई एक नई ब्लैंक वर्कबुक खुल जाए, उसके अंदर कुछ हो जाए, वो किसी और लोकेशन पे सेव हो जाए, ऐसे 25-30 वर्कबुक बन जाए, तो वो सब भी वीबीए ऑटोमेटिकली कर सकता है। ठीक है, तो द लेवल ऑफ कंट्रोल यू गेट इज वे मोर कंपेयर टू मैक्रोस। ठीक है, मैक्रोस का यूज क्या है जब वीबीए इतना ज्यादा अच्छा कर लेता है, तो वीबीए देखो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब मैं एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखूंगा एक्सेल को ऑटोमेट करने के लिए, है ना। हाँ, तो द मेन पॉइंट इज कि मैं 4 से 5 मेरे पास बेसिक चीज होती है वीबीए में सीखने के लिए, वो सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद बचते हैं इसके फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस मतलब जैसे मैं राउंड यूज करता हूँ या ये सब यूज करता हूँ, तो ये these are my formulas, है ना। इसी तरीके से वीबीए के भी फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अगर मैं मैक्रो को ही एडिट करके दिखाऊं किसी को, जैसे मान लो इस वाले को एडिट करता हूँ, सॉरी स्टेप इनटू कर लेता हूँ। चलो किया, अब डॉट सेलेक्ट है, डॉट फॉर्मूला C1 है, कट कॉपी मोड है। ठीक है, पॉइंट, और डॉट फॉर्मेट कंडीशंस है। दिस इज एक्चुअली वीबीए, दिस इज वीबीए के फंक्शंस। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे फंक्शंस है, क्योंकि जितनी एक्सेल के अंदर टूल्स है, हर एक टूल के 2-2 3-3 फंक्शन होंगे, है ना। तो आपको पता है एक्सेल के अंदर कितने सारे टूल्स हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, हर एक के फंक्शन याद रख पाना फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो व्हाट वी डू इज कि मैं ना वीबीए के बेसिक पार्ट सीखता हूँ, कि भाई वीबीए को कोड लिखना कैसे है, फंक्शंस को यूज कैसे करना है, ठीक है, अप्लाई कैसे करना है। फिर मान लो मेरे को बॉर्डर्स लगाने का फंक्शन चाहिए, व्हाट आई विल डू इज फटाफट गया एक शीट में, रिकॉर्ड मैक्रो किया, बॉर्डर लगाए, मैक्रो की कोड में आया, फंक्शन कॉपी मार लिया। गेटिंग माय पॉइंट, कि मैं मेजर काम मैक्रोस का फंक्शंस निकालने के लिए वीबीए को और एनहांस करने के लिए अपना अच्छे से वीबीए कोड लिखो, उसके लिए करता हूँ। ठीक है, बाकी जो मैक्रोस का वाला फीचर है कि भाई अगर मेरे को मान लो शीट स्विच करनी ही नहीं, एक ही शीट पे 2-3 जगह पे काम करना है, या फिर हर दिन मेरे पास एक काम आता है, तो उसको मेरे को ऑटोमेट करना है, तो मैं वीबीए में बेफालतू में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैक्रो से थोड़ा सा मुश्किल है वीबीए। अगर मैक्रो में आपको एक मैक्रो बनाने में लेट्स से 1 से 2 मिनट लग रहे हैं, 5 मिनट लग रहे हैं मैक्सिमम, ठीक है, तो वीबीए में वही सेम चीज पूरी स्क्रिप्ट लिखने में आपको आधा आधा घंटा भी लग जाएगा। मैं वीबी वाले पाथ पे तब जाऊंगा जब मेरे को एक साथ बल्क ऑपरेशन करना है। मेरे को चाहिए भाई कि मेरे को शीट के अंदर 1000, 2000, 5-5 हजार सेल्स पे एक साथ काम करना है, या फिर मेरे को 5-5 हजार शीट्स पे एक साथ काम करना है, क्योंकि
ऐसी कंडीशंस आती हैं। हाँ, तो मैक्रो इज गुड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैक्रो पे हमारे पास कंट्रोल थोड़ा कम रहता है बस, वीबी में कंट्रोल ज्यादा रहता है। उसके अंदर एक दो फंक्शंस ऐसे हैं जो कि मैक्रो के अंदर हमें नहीं मिलते। और जैसे अगर मैं बात करूँ वीबीए में जो फंक्शंस अलग से मिलते हैं, दैट इज एक फंक्शन होता है उसमें इनपुट आउटपुट का। तो मैसेज बॉक्स एंड इनपुट बॉक्स करके बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, मैसेज बॉक्सेस समथिंग पॉपअप करके वार्निंग वगैरह दिखाना, और इनपुट बॉक्सेस की पॉपअप करके एक इनपुट ले लेना। ठीक है, तो मैक्रो के अंदर वो पॉसिबल नहीं है। उसका फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि भाई अगर एक मैक्रो है, मान लो मैंने मैक्रो क्रिएट किया और आपको शीट फॉरवर्ड कर दी, आप वो मैक्रो देख तो लोगे, रन कर लोगे, वो पता नहीं लगेगा कि रन हो गया या नहीं हुआ। पॉइंट, ये जब तक आपको पता ही नहीं है वो मैक्रो करता क्या है, आपको समझ ही नहीं आया कि रन हो गया, अभी भी हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ नहीं आएगा। क्योंकि कई सारे मैक्रो होते हैं जो टाइम भी लेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो ऑब्वियसली टाइम भी लेंगे। कोई फाइल लोड करनी है, कोई सेव करनी है, वो चीज तो आपके सिस्टम पे डिपेंड करेगी कितनी तेज लोड हो रही है, कितनी तेज सेव हो रही है ना। तो वीवी इसी चीज के लिए बेसिकली आपको मैसेज बॉक्स एंड इनपुट बॉक्स का फीचर देता है। मैसेज बॉक्स उसमें यूज किया जाता है कि भाई जैसी ही वीवीए की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाए तो मैं दिखा दूं भाई वी आर डन करके, या फिर ऑल डन करके, या फिर स्क्रिप्ट हैज कंप्लीटेड। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, दूसरी चीज कि भाई मैक्रो का कोड है। अब मान लो मेरे को ना समरी बनानी है, बट हर बार ना थोड़ा 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 चेंज करना है। ठीक है, ये भाई मान लो स्टूडेंट का नेम चेंज करना है, उसका रोल नंबर वगैरह चेंज करना है, कुछ भी है। ठीक है, तो या तो मैं उसे फॉर्मूला लगा के उस तरीके से उठाऊं, या फिर मान लो मेरे पास अगर एक्सेल में है ही नहीं लिस्ट, मेरे पास एक्सेल में लिस्ट ही नहीं है स्टूडेंट्स की, तो मेरे को दिक्कत है। मेरे पास मान लो सिंबल लिखी हुई है एक जगह पे स्टूडेंट की लिस्ट, है ना, मैं उसको वीबीए से हैंडल कर सकता हूँ। वीबीए में मैं नाम सीधा सीधा दे दिए, वो बना देगा हर एक के लिए। या फिर हर एक शीट के आगे पहले वो रुक के स्टूडेंट का नाम पूछ लेगा, नाम डालती है, वो पूरी शीट कंप्लीट कर देगा उसकी, इस तरीके से कर देगा। मैक्रो वो चीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन दी एंड द पॉइंट इज कि मैक्रो बहुत अच्छी चीज है, मतलब काफी अच्छी चीज है ऑटोमेट करने के लिए, बट इन दी एंड काफी छोटे स्केल पे इट वर्क्स। ठीक है, बड़े स्केल के लिए वी हैव टू गो टू वीबीए। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा वीबीए का आइडिया ले लेते हैं और फिर आज की क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक आइडिया लेंगे अभी, सिर्फ हम पॉपअप करवाना सिखाऊंगा। ठीक है, मैसेज बॉक्स कैसे पॉपअप कराया जाता है वो सिखाऊंगा सिर्फ। ठीक है, अगर मैं इसके टॉपिक्स की बात करूँ, टोटल इसके अंदर 5 से 6 टॉपिक्स होते हैं सिर्फ वीबीए के अंदर। ठीक है, वी आर सबसे पहले मैसेज बॉक्स, देन डेटा टाइप्स, देन वेरिएबल्स, नहीं सॉरी, मैसेज बॉक्स, वेरिएबल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स एंड फंक्शंस। ये 5 टॉपिक है। ठीक है, एवरी टॉपिक विल टेक अराउंड 15 to 20 मिनट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैं मैसेज बॉक्स की बात कर रहा हूँ इसलिए। ठीक है, लास्ट पार्ट चल रहा है, वीवीए लास्ट पार्ट है। ठीक है, आपका तो वीवीए का भी इन डेप्थ भी जाएंगे, अलग से टॉपिक भी आएगा, तो वो अभी हम पावर बीआई के बाद जाएंगे उस पे। तो उसमें बेसिकली हाँ, ये एक्सेल वाला वीबीए, क्योंकि वीबीए सिर्फ मैंने बताया ना एक्सेल के लिए नहीं होता, वो काफी सारी चीजों पे यूज होता है। मतलब है सेम ही, बट वो एडवांस कह सकते हो आप इसका बस। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, सिंपल वीबीए में जाने के लिए वी हैव दिस ऑप्शन, दिस विजुअल बेसिक। ठीक है, ये मेरा वीबीए पैनल के लिए होता है, सेम ही पैनल खुलता है। ठीक है, बट अब मैं डीबगर मोड में नहीं हूँ, मतलब जो मैंने स्टेप इनटू किया होता है ना, वो बेसिकली मैं स्टेप बाय स्टेप रन करने के लिए होता है, उस मोड में नहीं हूँ, मैं नॉर्मल अपने पैनल में आ गया हूँ। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें से जो देखो यहाँ पे साइड में ये एक्सप्लोरर पैनल है ना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर देखो आपके पास बुक वन डॉट एक्सएलएस है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे, है ना, और इसके अंदर ये पर्सनल डॉट एक्सएलएस भी है। ठीक है, दिस इज द पर्सनल बुक जिसके अंदर हम वो सेव करते हैं, मॉड्यूल्स मैक्रो सेव करते हैं, ये वो वाली है। ठीक है, ये हमारी ऊपर वाली एक्सएलएस वाली वो थी जिसके अंदर हमने अभी दूसरा वाला मैक्रो सेव किया था। ठीक है, हमें इन सब से हाँ ब्लैंक शो करेगा वो, रुको, हैप्पी। ठीक है, करवाएंगे अभी, रुक जाओ। ठीक है, अभी सॉल्वर की बात कर रहा हूँ, और सॉल्वर क्या सॉरी, एक्सप्लोरर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मेरी बेसिकली सारी जितनी भी शीट्स वगैरह हैं और जितने भी अलग अलग मैक्रोस वगैरह हैं, सब कुछ यहाँ पे
विजिबल होते हैं, ठीक है। तो मेरे को पर्सनल वर्कबुक में तो कुछ काम करना नहीं, मैंने इस पर्सनल वर्कबुक वाले पार्ट को बंद कर दिया, पर्सनल डॉट एक्सएलएस भी है ना, इसको बंद कर दिया, इसमें तो काम कर नहीं रहा क्योंकि मैं, ठीक है। अगर मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर बताऊं, ठीक है, तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर में वीबीए प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। वीबीए प्रोजेक्ट के अंदर ही मेरी सारी शीट्स, मेरा हर चीज वीबीए प्रोजेक्ट के अंदर ही होता है, ठीक है। मेरे पास होगा सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके अंदर मेरी शीट्स, मेरी वर्कबुक, मेरे चार्ट्स, मेरे ग्राफ, स्लाइसर्स, लाइंस, मैक्रो से नहीं, जो मैं नॉर्मल एक्सेल के अंदर बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने कोई इमेज वगैरह इंसर्ट करी है, जो भी है सब यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और जितना भी मैक्रोज बना रहा हूँ या फिर वीबीए बनाऊंगा, वो जाएगा इसके नीचे, सब होता है मॉड्यूल्स, दिख रहा है आपके में है, आपके में नहीं है, मैं एक मिनट डिलीट, मतलब ठीक है। एक बेसिकली इसी जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट्स है ना, ऐसे एक नया मॉड्यूल बन जाएगा मॉड्यूल्स के नाम से, ठीक है। इसके अंदर जाएगा वो सब, ठीक है। फिर जितना भी वीबीए मैक्रो वाला पार्ट है वो मॉड्यूल्स के अंदर जाता है, ठीक है। अब जब भी मैं एक नया वीबीए की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, नहीं नया मॉड्यूल बना रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू इंसर्ट एंड यहाँ से मैं मॉड्यूल इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जितनी मर्जी अलग अलग मॉड्यूल, जितनी मर्जी अलग अलग स्क्रिप्ट बना सकता हूँ मैं, मॉड्यूल पे ब्लैंक मॉड्यूल ओपन हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब सबसे पहले बात करते हैं वीबीए के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या था इसका, बेसिक स्ट्रक्चर इज कि मैं सब लिख के हमेशा अपना एक स्क्रिप्ट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। दिस इज लाइक लिखना ही लिखना है, कोई इसका दूसरा ऑप्शन, कोई ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है, ऐसे ही स्टार्ट होगा, कंपल्सरी है, ठीक है। उसके बाद आई गिव द नेम ऑफ माय फंक्शन, ठीक है, जो भी मेरे को नाम देना है, ठीक है। यूजुअली नाम डिफाइन करते हैं कि मतलब फंक्शन में क्या कर रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि डिफाइन करना ही चाहिए फंक्शन में क्या कर रहे हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो। इसके बस तीन रूल होते हैं, दो रूल होते हैं, नहीं तीन ही होते हैं, ठीक, तीन रूल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग, आप नाम के अंदर स्पेसिस नहीं डाल सकते, ठीक है। आप बुक स्पेस वन करके ऐसे कुछ नाम नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, आप एक नाम को किसी भी नंबर से शुरू नहीं कर सकते, अगर आप ऐसे वन एस टी फंक्शन लिखना चाहो, दैट इज नॉट अलाउड। नेम में नंबर यूज कर सकते हो, फंक्शन वन एंड में, बीच में कर सकते हो, फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा एक अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, अंडरस्कोर भी अलाउड है, ठीक है। नंबर नहीं होना चाहिए, उसी पे आ रहा हूँ, तीसरा रूल, ठीक है। सो फर्स्ट कैरेक्टर कभी भी नंबर नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ भी हो, ठीक है। और जो कैरेक्टर सेट्स एक नाम बनाने के लिए अलाउड होते हैं, जो कैरेक्टर्स अलाउड होते हैं, दैट इज ए टू जेड, बोथ कैपिटल एंड स्मॉल, ठीक है। 0 to 9 एंड अंडरस्कोर, स्पेशल कैरेक्टर में से सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। एट द रेट, हैशटैग, हाइफन, स्लैश वगैरह कुछ भी नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर यूज होता है, ओके। तो आप जैसे मर्जी इसका एक फंक्शन का नाम बना लो, मैं सिंपल सा टेस्ट बना लेता हूँ, और उसके बाद हमें ब्रैकेट लगाना है इस तरीके से, दैट इज द बेसिकली फॉर्मेट, ठीक है। जैसे मैं ये लिख के एंटर करता हूँ, मेरे पास एंड सब अपने आप आ जाता है, ठीक है। ये जो दो लाइन है, ये मार्क करती है मेरी स्क्रिप्ट यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे एंड हो गई है, ठीक है। जो भी मैं कोड लिखूंगा इसके बीच में लिखूंगा, क्लियर है, समझ आ गया ना, कि भाई मैं एक्सेल को बता रहा हूँ, मेरी स्क्रिप्ट यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हो गई। क्योंकि जब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हो, तो इसमें ना हम इसके एक्चुअली बाहर भी कोडिंग करते हैं, तो वो वाला पार्ट भी आता है, बट एज अ डेटा एनालिसिस इतने ज्यादा बीबी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, एज अ बिजनेस एनालिस्ट डेफिनेटली पड़ती है, ठीक है। तो अभी के लिए दिस इज द स्टार्टिंग, दिस इज द एंड, ठीक है, क्लियर है, समझ आया। अब सेकेंड चीज साथ साथ करोगे एक बार, अपना वगैरह करके इतना लिख लो पहले, फिर आगे बता देता हूँ। हो गया, एक मिनट चाहिए, हाँ, ठीक है। अब वैसे तो इसके अंदर इंडेंटेशन मैटर नहीं करते, इंडेंटेशन मतलब स्पेसेस, मैं रैंडमली कितनी भी स्पेस देके कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, ठीक है। आप चाहो तो बिल्कुल यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट टू मेक अवर स्क्रिप्ट रीडेबल, ना हम इंडेंटेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक है। जब भी जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ फंक्शन टेस्ट, मैंने एक फंक्शन बनाया, सो आफ्टर एवरी फंक्शन आई गिव अ टैब, एक और टैब दबा देता हूँ, ठीक है।
अब मान लो यहाँ पे मैं कोई दोबारा फंक्शन बनाऊं तो एक बार और टैब दबा दूंगा, तो इससे जब मैं बहुत बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट लिख रहा होता हूँ ना तो रीडेबिलिटी बहुत ईजी हो जाती है, समझ आता है पढ़ने में कि भाई क्या चल रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ एक टैब दबाया, हम सबसे पहले सिंपल अपना मैसेज बॉक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली टाइप मैसेज बॉक्स। ठीक है, अब VBA इज केस सेंसिटिव, तो M और B इसी तरीके से कैपिटल रहेगा। पॉइंट, आप स्मॉल m और स्मॉल b लिख के नहीं कर सकते, दिस इज द एग्जैक्ट नेम। अब जैसे आपने यहाँ पे टेस्ट का टी छोटा लिखा है, तो अगर आप टेस्ट को कहीं और भी यूज करोगे ना तो टी छोटा लिख के ही यूज करोगे, केस सेंसिटिव है, समझ आया? मैंने सबका एस कैपिटल रखा है, तो एस कैपिटल ही रहता है, स्मॉल नहीं कर सकते उसे। ठीक है, आपको बल्कि एक चीज दिखाता हूँ, जैसे मैं मैसेज बॉक्स वैसे तो ऐसे लिखते हैं, बट अगर मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, ये गलत है। ठीक है, बट जैसे मैं एंटर करूंगा ऑटोमेटिकली एक्सेल से ठीक भी कर देता है। ठीक है, ये होता है करेक्ट सिंटेक्स। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को सीधा सीधा अपना प्रॉम्प्ट देना है कि मेरे को क्या प्रिंट कराना है। मैं इन कोट्स, डबल कोट्स यूज होता है, सिंगल कोट यूज नहीं होंगे, रिमेंबर। ठीक है, डबल कोट्स में लिख देता हूँ, लेट्स से कुछ भी लिख दो, अब तो डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। डबल कोट्स, ठीक है, सिंपल यहाँ पे प्ले का आइकन है। ठीक है, या फिर आप F5 दबा सकते हो। रन करूंगा, हेलो फ्रॉम वीवी करके इस तरीके से एक बॉक्स आ जाता है, तो ओके करूंगा, चला जाएगा। ठीक है, काफी बेसिक है, अभी आपको लग रहा होगा यूज क्या है, बट मैंने यूज बताया कि भाई स्टार्टिंग में नहीं एंड्स में यूज किया जाता है, ये बताने के लिए कि मैं यहाँ पे पहुंच गया, मैं इतना कर लिया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, इतना वाला पार्ट कर लो, आज के लिए बस अब यहीं पे रुकेंगे फिर। हमारे कल कल में हम मोस्ट प्रोबेबली VBA कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि एक टॉपिक हो गया, 5 टॉपिक है, 4 बचे, एंड आई टोल्ड यू कि 15-20 मिनट का एक टॉपिक होता है, तो 1 घंटे में 4 टॉपिक करना नॉट वेरी हार्ड। ठीक है, आपको समझ आ रहा है अनुष्का? ठीक है, इसमें मतलब ऐसे पहले के एक्सेल का कुछ ज्यादा नीड है नहीं, तो कोई इशू नहीं है। और बाकी हाँ विजय, अगर आपको एक्सेल के बैकअप चाहिए हो तो वीकेंड पे स्टार्ट कर रहे हैं 12 बजे। ठीक है, आपको एक्सेल सैटरडे संडे और 12 to 1:30। ठीक है, इस सैटरडे से स्टार्ट कर रहे हैं, बैकअप चाहिए तो आ जाना। ओके, वो सारा स्टार्टिंग से होगा, एक्सेल बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल। डन डन, नो इश्यू। डन, चला के देख रहे, चल रहा है, ठीक है। मतलब हाँ, नहीं नहीं, मैं इसके नीचे कुछ और लाइन लिखूंगा, तो पहले ये चलेगी फिर ये चलेगी, लाइन बाय लाइन चलता है, चल रहा है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ओके, अब मिलते हैं कल। ओके, इसको वही कंट्रोल करके सेव कर सकते हो आप। एक्सेलेशन में करना, क्योंकि मेरे को वही इशू दे रहा है। जब आप सेव करोगे ना इसे, तो इसको सिंपली फॉर्मेट चेंज करके एक्सेलेशन कर देना। हाँ, रख लेते हैं कुछ भी, ठीक है। हाँ, सेकंड ऑप्शन मैक्रो एनेबल वर्कबुक है ना, अच्छा आपके में से ब्लैक एंड वो नहीं आ रहे ऑप्शंस, कोई इशू नहीं, वही मैक्रो एनेबल वर्कबुक यही वाला है। हाँ, नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय। रुक गई है जहां तक मेरे को लग रहा है, सामने तो दिख नहीं रहा।
हाँ, चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।